Hello and welcome back once again my dear all the students। बच्चों क्लास 12 के पी ब्लॉक चैप्टर में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, कि ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका अकरेंस क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका आपस में एक दूसरे के बीच में लिंक कैसा है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में हम ग्रुप नंबर 17 से। ओके, यू प्लीज नोट इट डाउन द हेडिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। बच्चों इस ग्रुप नंबर 17 में कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी जरा हम सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं बच्चों फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, राइट, ब्रोमीन, then next one is the bromine, next one is the iodine, exactly iodine, and then after the last one is the astatine। ठीक है, बेसिकली ग्रुप नंबर 17 में हम इन 5 तरह के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा आप सब ये ऑलरेडी जानते हो कि ग्रुप 17 में इन एलिमेंट्स को इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि वैलेंस सेल जिसको आप कहते हो, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी अभी डिस्कशन करेंगे, वहां पर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये 5 तरह के एलिमेंट जिनको कि हम ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स कहते हैं। कलेक्टिवली फॉर्म में इन एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, इनका नाम हम बोलते हैं हैलोजेंस, राइट। सो दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज द हैलोजन ग्रुप। बेसिकली बच्चों इन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है, ये भी यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर हैलोस का मतलब होता है बेसिकली सी सॉल्ट। ठीक है, सी सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट्स जो समुद्र से पाए जाते हैं, दे आर नोन एज द हैलो सॉल्ट्स, राइट। जेंस, जेंस बेसिकली ये अगर हम इसे अलग से पढ़ें तो अब ये आ जाता है जीन्स बेसिकली। ठीक है, जीन्स को लेकर के है, अब दोनों मिलाकर के हैलोजेंस से हैलोजेंस भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बॉन्ड बेसिकली। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं इस समय। तो हैलोजेंस यानी कि सी सॉल्ट बॉन्ड। सो दोस टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स which are producing or which we can get from the sea, उनकी जो बर्थ होती है, वो जो जहां से आती है, so that type of the salt is known as the sea salt। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स बेसिकली बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स में इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। इस वजह से ये एलिमेंट आसानी से इनके फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं और ये एलिमेंट्स किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, जनरली मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। और ये सॉल्ट धीरे धीरे इनकी जो सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है समुद्र में। तो इन एलिमेंट्स को निकाला भी कहां से गया? इन एलिमेंट्स को निकाला गया समुद्र से ही निकाला गया। तो समुद्र से ही कंपाउंड फॉर्म में निकलने की वजह से इन एलिमेंट्स को हैलोजेंस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन को
आप ये कह सकते हो कि सुपर हैलोजन, हैलोजन में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट हुआ वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो हम इसको सुपर हैलोजन कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द सुपर हैलोजन, राइट, सुपर हैलोजन, दैट दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस अमंग दिस ग्रुप। ओके, जबकि एस्टेटिन, ये एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सो जनरली हमें जो एलिमेंट मिलता है वो आयोडीन तक हम इन एलिमेंट्स की स्टडी आसानी से कर पाते हैं, एस्टेटिन की भी हम कर लेते हैं, बट एस्टेटिन इज अ टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये नहीं मिलता है। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में पता चल गया। इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली फॉर्म में हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब इनका जो बॉर्न हुआ वो सी सॉल्ट से हुआ है, राइट। इसके बेसिस पर हम इनके अकरेंस को भी ये बोल सकते हैं कि इनकी अकरेंस क्या होती है। इनकी अकरेंस, जैसा मैंने कहा कि हाईली रिएक्टिव हैं, सो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, राइट। और कंपाउंड फॉर्म में सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट से रिलेटेड इनके अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको कि हम अकरेंस में रख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द अकरेंस। आपके कोर्स में, जो आपका कोर्स है, उसमें आपको इन सब चीजों को अकरेंस के बारे में भी डिस्कशन करना है। सो यहाँ पे हम इनको अकरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अकरेंस, दे डू नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, whereas they found in the form of the salt, like suppose KBr, okay, या एसिडिक फॉर्म में भी हम इनको मिल सकता है, जैसे कि क्लोरीन सॉल्ट फॉर्म में भी मिल सकता है, एसिडिक फॉर्म में बेसिकली ऐसे सपोज NaCl या CaCl2, ओके, या MgCl2 एक्सेट्रा। तो अलग अलग इनके जो सॉल्ट्स मिलते हैं वो इनका हम अकरेंस कह सकते हैं, ठीक है। सो अकरेंस की बात हो गई, इनकी बात हो गई। नेक्स्ट हम अब डिस्कशन करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिस्कस करेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे वेरी करती है। बेसिकली ये हाईली नेगेटिव हैं। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बना करके समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, जरा यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। बहुत लंबी चौड़ी स्पेलिंग है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन स्पेस जरा ज्यादा ले रही है, दैट्स डजंट मैटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हमारे 5 ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। जैसा आप ये जान रहे हो कि इन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 7 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम बोल सकते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np5 होता है, ठीक है, लास्ट सेल के लिए NS2 NP5, 5 और 2 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें बच्चों, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हीलियम के बाद आने वाला है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इसके पास होते हैं, और 9 के बेसिस पर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
प्लस यानी कि उसके साथ में यहां पर आ जाएगा 2s2 एंड 2p5। ओके, 2s2 एंड 2p5। इसके बाद सिमिलरली यहां पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बाकी के लिए हीलियम के बाद नियॉन, ठीक है, नियॉन के बाद यहां पर इसके लिए ऑर्गन, हीलियम नियॉन ऑर्गन, इसके लिए क्रिप्टन का काम करेगा और इसके लिए ज़ीनॉन का काम करेगा। आगे की वैल्यूज को हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन के लिए ये हो जाएगा 3s2, ओके, एंड 3p5, ये आ गया। नेक्स्ट वन, यहां से थोड़ा सी चेंजिंग हो जाएगी। अब यहां से चेंजिंग के लिए हम ऑर्गन के लिए, इसके लिए, देन ब्रोमीन के लिए ये हो जाएगा 3d10, देन 4s2 एंड 4p5, ठीक है। नेक्स्ट क्रिप्टन के लिए, क्रिप्टन के लिए 4d10, 5s2, ओके, एंड 5p5। जबकि एस्टेटिन के लिए यहां पर एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स, आप जान रहे हो कि 6th पीरियड में 14 एलिमेंट्स और बढ़ जाते हैं। कौन से 14 एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं? वो F ब्लॉक के एलिमेंट बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे। इस बेसिस पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 4f14, देन 5d10 एंड 6s2 एंड 6p5, ठीक है बच्चों। इस बेसिस पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5। बेसिकली ये और ये थ्री एलिमेंट्स इसके साथ में, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में ऐड होते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर बता सकते हैं। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यू प्लीज यू कैन नोट इट डाउन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पॉजिंग द वीडियोस। ओके, वीडियो पॉज करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, बाकी मैं आगे फिर फिजिकल स्टेट के बारे में आपको समझाता हूं। ओके, बच्चों ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली नॉन मेटल्स हैं। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, जैसा ये मैंने कहा, राइट। इनमें ये एलिमेंट्स बेसिकली गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में और आयोडीन सॉलिड स्टेट में भी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बेसिस पर इन्हीं की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें समझ में आ जाएं। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बच्चों सबसे पहले हम इनकी एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें बच्चों, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, जैसे जैसे हम इनके ऊपर से नीचे की ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इनकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यहां पर जैसे आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा, यहां पर 2 सेल थी, यहां 3 4 5 6, ऐसे करके इनकी सेल्स बढ़ती जाती हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियस है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इनकी क्या होगी, इनकी रेडियस इंक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे जाने पर। एटॉमिक रेडियस के साथ साथ अगर हम इनकी आयनिक रेडियस की बात करें, ओके, आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई के लिए आप ये जानते हो कि ये एलिमेंट्स
इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गेन कैपेसिटी गेनिंग होने की वजह से ये एनायंस फॉर्म करते हैं। एनायन फॉर्मेशन की वजह से इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि सपोज अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, आयोडीन किसी की भी अगर मैं बात करूं, तो क्लोरीन या आयोडीन या ब्रोमीन, सो क्लोरीन का जो एक्चुअल एटम है, एक्चुअल एटम, उस एक्चुअल एटम से जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो गेन करने पर ये निगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि आयन बन गया। और आयन बनने के केस में इसका जो साइज होता है, यानी कि इसकी जो रेडियस होती है, वो नॉर्मल एटम से ज्यादा होती है हर कंडीशन में। ये आप समझ लीजिए, ओके। यानी कि the anions will have the greater radii as compared to its actual atom, ओके। जैसे अगर आयोडीन की सिमिलरली अगर हम बात करें तो आयोडीन का जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी बिगर देन द नॉर्मल आयन। और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सपोज अगर आयोडीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने की कंडीशन में इसकी रेडियस और ज्यादा छोटी हो जाती है। केटायन की रेडियस नॉर्मल एटम से छोटी, जबकि एनायन की रेडियस नॉर्मल एटम से बड़ी होती है। सो आयनिक रेडियस ये, ठीक है, आयनिक रेडियस के बारे में हमें पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर ग्रुप वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने पर्टिकुलर पीरियड्स में, जैसे फ्लोरीन ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ओके, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये 5 पीरियड का एलिमेंट है और ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। सो पीरियड वाइज अगर हम इनको हॉरिजॉन्टली देखें तो इन एलिमेंट्स की जो रेडियस होती है वो उस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे छोटी होती है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम पीरियड के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम अपने पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो पीरियडिक टेबल में पढ़ने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटी होती चली जाती है। क्योंकि since these elements which are the rightmost elements, so that is why these elements will have the smallest radii in its own period, ये हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। Next one, number 3rd is ionization energy or enthalpy, doesn't matter, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, इनको अगर हम ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाने पर डिस्कशन करें, सिंस इनकी एटॉमिक साइज वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर इट विल डिक्रीज, ठीक है, राइट, इट विल डिक्रीज एज वेल, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नॉन मेटेलिक
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो ऊपर से नीचे जाने पर सिंस ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स, ठीक है, ये नॉन मेटल की कंडीशन पे हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएं और इनकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करें तो इनकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। ये वाइस वर्सा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज जबकि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती है। सो डाउन द ग्रुप हम यहां लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट विल डिक्रीज, ठीक है, ये होगी बात। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, all these substances, all these elements which are electronegative, और अगर इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिव में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं दैट द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन और एस्पेटिन तो खैर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है तो बहुत ज्यादा हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से ऊपर से नीचे अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल डिक्रीज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम, ये क्या होती है, कम होती चली जाती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर आपको ये बातें समझने के लिए है, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो करती है। सो बेसिकली आप ये जान रहे हो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे शो -1, +1, +3, +5 एंड +7, इतनी तरह की ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन बेसिकली ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आपको हो सकता है कि शायद समझ में आ रहा होगा, बट इनके और इनकी कंडीशन आती है वैकेंट डी सेल की वजह से, ठीक है। एस सेल और पी जो सबसेल है, एस ऑर्बिटल मीन टू से पी ऑर्बिटल, इन एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, इनका जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है और वैकेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएंट हो जाती है। एक हम यहां पर बना करके भी देख लेते हैं, जैसे अगर इनकी हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ओके, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में ये हो गया NH सेल, ओके, देन आफ्टर NP सेल, ठीक है, ये NP सेल और NB सेल, 1 2 3 4 और एक यहां पर मैंने बना दिया 5, ये हो गया ND सेल, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखें तो इनके यहां पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ओके, यहां पर P सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 2 और D सबसेल इनकी जो D ऑर्बिटल है वो D ऑर्बिटल
वैकेंट होता है। इस केस में जब तो ये ग्राउंड स्टेट में है तो यहां पर ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को या तो लेगा या तो देगा, ठीक है। उस केसेस में यहां का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक में भी -1 और +1। बट आगे की केस के लिए जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल्स में पहुंचते हैं वैसे वैसे यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती चली जाती है एट द टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके चला आएगा, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे जंप करके चला आया इस तरह से, तो इस टाइम पर 1 2 3 ऐसी कंडीशन पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो हो जाती है +3। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेट में यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +5 हो जाएगी ये वाली। अगर हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जिसमें कि एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है इस d ऑर्बिटल में और उस केस में सात के सातों इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो सब सिंगल हो जाते हैं, ठीक है। देन दैट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या हो जाएगी +7। सो इस तरह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 +1 +3 +5 एंड +7 सभी तरह की शो करती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इनका हमने ये डिस्कशन किया। सिमिलरली साथ साथ इनकी कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। जैसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इनका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, अगर मेटल के साथ में कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ तो हम इन्हें मेटल हाइलाइट्स बोलते हैं। हैलोजेंस होते हैं, सो मेटल हाइलाइट्स जैसे MgCl2, ठीक है, KCl, KBr, NaBr एक्सेट्रा जितने भी तरह के सॉल्ट्स बनते हैं। ऑक्सीजन के केस में ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेते हैं बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन की जब रिएक्टिविटी होती है तो हम इनको फ्लोराइड्स बोलते हैं, न कि ऑक्साइड्स बोलते हैं। बाकी के केसेस में हम इन्हें ऑक्साइड्स बोल सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन के साथ में इनका रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl, ठीक है, जैसे HCl या HI या फिर HBr, तो उस केस में ये एसिड्स बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन इनका हुआ तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, ओके। और हाइड्राइड के केस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिफाइन करती है। एसिडिक डिस्टेंस केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, सो कोई भी एसिड है जितनी भी ज्यादा उसकी डिसोसिएशन कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बेसिस पर एसिड, किसी भी एसिड की हम एसिड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी डिसोसिएशन प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। सो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 17 की एलिमेंट्स की जो हमने आज यहां पर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा समथिंग। कुछ बुक से भी पढ़ लेंगे तो वो भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं, उन नोट्स को भी अगर आप लिख लोगे उनसे भी सारी डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम